भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। सरस्वत्यै नमो नमः। गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं सम्मत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाओं के साथ आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित कर्म पाप पुण्य धर्म अधर्म सकाम निष्काम के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि सायं 5:55 तक है। उसके बाद एकादशी लग जाती है, आषाढ़ी एकादशी कृष्ण पक्ष। कृतिका नक्षत्र है आज 10:22 तक सुबह। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र लग जाता है। आज है मंगलवार, मंगल देव और हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है। और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री।
वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024 30 जुलाई 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन एवं 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 6 के अंतिम श्लोक नंबर 47 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 के श्लोक नंबर 46 पर विचार किया था, जिसमें भगवान ने निष्काम योग परमार्थ की विशेष महिमा कही कि निष्काम योगी परमार्थी बनने के लिए अर्जुन को प्रेरणा दी, आशीर्वाद दी, आज्ञा दी, श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए कि भाई निष्काम कर्म योग परमार्थ करो। तुम्हारा जो स्वधर्म है, कर्तव्य है, यज्ञ दान तप जो भी आप योग साधना वो सब परमार्थ निष्काम भाव से करो। इसीलिए भगवान ने स्पष्ट कह दिया यहाँ तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी
तस्मात् योगी भवार्जुन। ये जो परमार्थी है, निष्काम योगी है, वह तपस्वी से अधिक कहा। भाई व्रत उपवास तपस्या तो सभी धर्मों में होती, रिद्धि सिद्धि के लिए बहुत तप करते हैं। तो सभी प्रकार के तपस्वी, शारीरिक वाचिक मानसिक अनेक प्रकार के तपस्वियों में ये जो योगी है निष्काम, वो अधिक कहा, विशेष, श्रेष्ठ है, विशिष्ट है। और ये शास्त्र ज्ञानी बहुत है, भौतिक ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, दैवी ज्ञान, तो बहुत ज्ञानी है, पंडित है। ऐसे सभी जो ज्ञानी है उससे भी अधिक ये जो है निष्काम योग श्रेष्ठ माना गया है। अधिक, भगवान अधिक कहते, यानी विशेष। मत, यानी ये मेरा मत है, मेरा मानना है। और कर्मिभ्यश्च योगी अधिक, और ये जो सकाम कर्म करने वाले, उपासना कर्म कांड उपासना करने वाले, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए निर्रात कर्म ध्यान भक्ति करने वाले, यज्ञ याग दान तप, सकाम, तो सकाम कर्म करने वालों से भी वह निष्काम योगी श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ। क्योंकि ईश्वर समर्पित परमार्थी है ना, तस्मात, इसलिए भगवान कहते, हे अर्जुन योगी भव, तू निष्काम परमार्थी योगी बन। अपना स्वधर्म कर्तव्य यज्ञ दान तप कर्म उपासना ध्यान भक्ति ज्ञान ईश्वर के लिए कर, नहीं कि अपने लिए, संसार के लिए, स्वार्थ के लिए। यानी स्वार्थी मत बन। व्यष्टि समष्टि दोनों स्वार्थी हो। कई लोग होते हम तो मैं व्यष्टि के, समष्टि स्वार्थ होता है, राष्ट्रीय स्वार्थ होता है, देवी देवताओं का स्वार्थ होता है। बोले ये सारे समष्टि व्यष्टि स्वार्थों से रहित परमार्थी बनो, ईश्वर समर्पित भगवत चिंतन युक्त। अपना स्वधर्म करो, यज्ञ करो, दान करो, तप करो, कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग जो भी कर, फल का आश्रय ना ले, स्वार्थ से ना करे, परमार्थी बने। परमार्थी हो जा कहा। भव, भव का मतलब होता है हो जा। तो तू हो जा, योगी हो जा। योग्यता अनुसार, यदि गृहस्थ है तो अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म अपनी योग्यता के अनुसार ईश्वरार्थ कर, फल की चिंता न कर। अभी कल ओलंपिक में जिसने गोल्ड मेडल जीता, उसने कहा कि मैंने गीता से ये प्रेरणा ली कि फल की चिंता छोड़कर अपना कर्म पर ध्यान दे। तो उसने कांस्य पदक जीत लिया। कल ही पढ़ा अखबार। तो देखो यही तो है कि ईश्वर समर्पित भाव से अपना कर्म करो, सर्वश्रेष्ठ कर्म होता है। इसीलिए निष्काम योगी बनो, परमार्थी बनो, योगी हो। हाँ, जहां भी हो, जैसे भी हो, मानो आप गृहस्थ हो, सकाम कर्म छोड़ो, ईश्वरार्थ अपना कर्तव्य स्वधर्म करो, यज्ञ करो तो भी ईश्वरार्थ, दान करो तो भी ईश्वरार्थ, तप करो तो भी ईश्वरार्थ, कर्म योग करो तो भी ईश्वरार्थ, ध्यान योग करो तो भी ईश्वरार्थ, भक्ति योग करो तो भी ईश्वरार्थ, ज्ञान योग करो तो भी, जो भी कुछ करो, यद करो सी यद अनासे यज्ञ तत्पुरुष्व मदर्पणम, जो भी यज्ञ दान तप करते हो सब ईश्वर समर्पित भाव से करो, नहीं कि फल और संसार के लिए। संसार की चिंता छोड़ो, फल की चिंता छोड़ो और ईश्वर का चिंतन करो, तभी तुम योगी बन जाओगे वास्तव में। तो यहाँ तक भगवान ने छठे अध्याय में प्रारंभ किया था निष्काम कर्म योग,
और उसके बाद ध्यान योग की विधि बताई, ध्यान योग कैसे करें, और ध्यान योग का फल भी बताया। तो पहले ही श्लोक में, इस अध्याय के प्रारंभ में ही भगवान ने स्पष्ट कर दिया था कि अनाश्रितम कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न च। जो सकाम कर्म करने वाला है, फल का आश्रय लेता है, संसार का आश्रय लेता है, देवी देवता का आश्रय लेता है, वो योगी नहीं हो सकता। जो फल का आश्रय छोड़ता है, ईश्वर का आश्रय लेता है, परमेश्वर का आश्रय लेकर करने योग्य कर्तव्य कर्म स्वधर्म यज्ञ दान तप योग साधना करता है अपने प्रारब्ध के अनुसार, वर्तमान देश काल परिस्थिति। तो उसके लिए भगवान ने कहा कि पहले तो कर्म योगी बनोगे तो फिर आगे ध्यान योग में बैठ, नहीं तो ध्यान योग नहीं हो। तो ध्यान योग में आरूढ़ होने वाले के लिए कर्म योग अनिवार्य है। मन बुद्धि इंद्रियों का संयम कर्म योग के द्वारा होता है, और फिर बुद्धि स्थिर हो, मन एकाग्र हो और इंद्रिय संयमित हो जाए तो फिर ध्यान योग कर सकते हैं। तो ये शुद्धिकरण का काम करता है, फिल्टर का काम। कर्म योग जो है वो अपने इंद्रियों का संयम, मन की एकाग्रता, बुद्धि की शुद्धि करने वाला साधन है, साधना है। और फिर ध्यान योग की विधि विधान बताए, ध्यान योग कैसे किया जाए, कब किया जाए, क्यों किया जाए, उसका फल क्या होगा, ये सब भगवान ने छठे अध्याय में विस्तार पूर्वक बतला दिया। लेकिन ध्यान किसका किया जाए ये बतलाने का बाकी, अभी वो भगवान बतलाना चाहते हैं। अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं किया यहाँ, फिर भी भगवान अपनी ओर से बताएंगे किसका ध्यान किया है। तो संसार में ध्यान की तो अनेक विधि है, सभी धर्मों में ध्यान की अनेक प्रकार। किसका ध्यान करें, बोले अल्लाह का ध्यान करे, कोई कहता है तीर्थंकर का ध्यान करे, कोई कहता है बुद्ध का ध्यान करे, कोई कहता है राम कृष्ण का ध्यान करे, कोई कहता है अपने माता पिता का ध्यान करे, कोई बनिया कहता है कि नोटों का ध्यान करे, कोई पति प्रेमिका कहते हैं कि प्रेमिका ध्यान करे, प्रेमी कहता है प्रेमिका का ध्यान। ध्यान की तो अनेक बाधा है। बात ध्यान शब्द ही बड़ा विशाल है, व्यापक है। किसका ध्यान करे, गणेश का ध्यान करे, विष्णु का ध्यान करे, शिव जी का ध्यान करे, ब्रह्मा जी का ध्यान करे, परमात्मा का ध्यान किसका करे। तो ध्यान योग की साधना विधि बतलाने के बाद किसका ध्यान करना है ये बतलाना अभी बाकी है। तो उसी की भूमिका यहाँ इस 47वें श्लोक में भगवान बनाते हैं कि आगे ये जो श्लोक है इस अध्याय का अंतिम श्लोक और अगले अध्याय की कड़ी प्रस्तावना है, संगति है। किसका ध्यान करना है ये ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान योग आगे भगवान विस्तार पूर्वक ध्यान 7वें अध्याय में कहेंगे। ज्ञान विज्ञान योग बतलाएंगे कि परमेश्वर कौन है और किसका ध्यान करे, उसका ज्ञान और विज्ञान, साकार और निराकार दोनों तत्व का निरूपण करेंगे। तो अब उसी के अनुसंधान में इस अध्याय का ये अंतिम श्लोक जो है भगवान कहते हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः।
भगवान कहते हैं यहाँ योगी नाम अपि सर्वेशा। भाई सब योगी है, बहुत सारे योगी है यार। योगी नाम अपि सर्वेशा मद गते न अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यह माम समे युक्त तमो मत। कितने भी योगी है आज सर्वेशाम, जब सभी योगी हो, संपूर्ण योगी हो समाज में, आजकल योगी भी करोड़ों है, लाखों है, योग साधना में लगे हैं, सकाम है निष्काम है, सभी प्रकार के योगियों में हठ योगी है, राज योगी है, अनेक प्रकार के योगी, सभी प्रकार के योगियों में भी जो यह श्रद्धावान, यानी श्रद्धावान, अत्यंत दृढ़ श्रद्धावान योगी, और जिसका अंतरात्मा अंतकरण परमात्मा का निरंतर सेवन चिंतन भजन में लगा है, जैसे मीरा है, कबीर है, तुलसी है, शंकराचार्य है, स्वामी रामकृष्ण है, परमहंस है, शारदा माँ है, तो ये सारे निरंतर भगवान में था। तो ऐसे जो निष्काम योगी है, परमार्थी है, भगवान कहते मेरे लिए वह युक्ततम, मेरा मत है, मेरा मानना है, मुझे मान्य है कि वो परम श्रेष्ठ है, युक्ततम, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ और परम श्रेष्ठ। युक्ततम यानी परम श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ भी आगे, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, परम श्रेष्ठ, युक्ततम, युक्त, युक्ततम, युक्ततम माना हुआ है, भगवान ने माना है, शास्त्रों ने माना है, आचार्यों ने माना है। तो ये जो दृढ़ परम श्रद्धालु, जो परमात्मा में समाहित, समाहित यानी पूर्ण समर्पित, शरणागत, जैसे वो बालक होता है छोटा सा 1 साल का, अपने माता पिता को पूर्ण समर्पित होता, समाहित, समर्पित, शरणागत। तो ऐसा शिशु जो माता पिता को समर्पित है, ठीक वैसे ही उसका भी संपूर्ण तन मन सब अंतकरण सहित भगवान को समर्पित होकर निरंतर भगवान का भजन चिंतन सेवा करता है, माम भजते। जैसा भी है उसका वर्तमान प्रारब्ध है, वर्णाश्रम धर्म स्वधर्म कर्तव्य यज्ञ दान तप ज्ञान योग भक्ति योग ज्ञान, जहां भी है जैसा भी, तो निरंतर भगवान की भक्ति में सेवा में लगा है, वह मुझे सभी सकाम योगियों में, कर्म कांडियों में, उपासकों में श्रेष्ठ योगी मान्य, निष्काम है ना, स्वीकृत है, भगवान कहते मान्य है। तो जितने भी सकाम योगी है, उपासक है देवी देवताओं, चाहे कर्मांग ध्यान करने वाले हैं, गणेश का ध्यान करते हैं, कोई सरस्वती का ध्यान करते हैं, देवी देवताओं का विशेष ध्यान करने वाले हैं, कई लोग गृहस्थ है, संसारी है, वो अपनी पति पत्नी परिवार पुत्र पैसा का ध्यान करने वाले हैं, कई योगी है तो हठ योग, प्राण योग, प्राणायाम योग आसन का ध्यान करने वाले। तो ये सारे सकाम योगी और उपासकों में कौन श्रेष्ठ है? बोले जिसका अंतरात्मा यानी अंतकरण मदगत भगवत समर्पित है, भगवान में समाहित है, भगवान के शरण में, जैसे शिशु है
छोटा 1 साल का दोस्त, उसका अंतःकरण शरीर सब माता पिता को समर्पित है। तो परमात्मा जो है वह हमारे भीतर नित्य उपलब्ध है। अहम अहम रूपे न भावयत। तो हमारा जो शुद्ध अहम है वह परमात्मा तत्व है, लेकिन उसके साथ हमारा ये जो अज्ञान से उत्पन्न जीव भाव अहम जुड़ जाता है, तो फिर वो अपना शुद्ध अहम जो है उसका अज्ञान हो जाता है, और अशुद्ध अहम अहंकार का ज्ञान प्रकट हो जाता है। हालांकि दोनों मिलकर एक ही है। अशुद्ध अहम है, अहंकार है, जीवात्मा। शुद्ध अहम है, अहंकार रहित है, परमात्मा। तो मिलकर एकत्व हो गया, तो फिर वह जो है मनुष्य सोचने लगता है कि मैं परमात्मा कैसे हो सकता, मैं तो जीवात्मा हूं। तो वह, जैसे हमने सांप को देखा, वह सांप था ही नहीं, वो तो रस्सी ही थी। तो इसका रहस्य ये हुआ कि सांप नहीं था, केवल रस्सी ही थी, है और रहेगी। हमने आभूषण देखे, लेकिन आभूषण था ही नहीं, केवल सुवर्ण तत्व ही था, वही रहेगा। सुवर्ण तत्व ही है, लेकिन हमको आभूषण दिख रहे हैं, सुवर्ण नहीं दिख रहा। इसी प्रकार हम जीवात्मा है, कर्ता भोक्ता अपने को अज्ञान से मान रहे हैं। तो ये जीवात्मा है, वास्तव में तो वही परमात्मा है। जैसे पात्र है, वो वास्तव में कलाकार ही है। पात्र और कलाकार दो अलग नहीं हो सकते। जीवात्मा और परमात्मा दो अलग नहीं हो सकते। कहने में कहते कि ये जीवात्मा है, लेकिन जीवात्मा कर्ता भोक्ता है और परमात्मा भी वहां उपस्थित है, तो कर्ता भोक्ता कौन है? क्योंकि जो कर्ता भोक्ता जीवात्मा है और परमात्मा है, दोनों एक है। लेकिन रहस्य ये है, तात्पर्य ये है कि कर्ता भोक्ता जीवात्मा नहीं है, केवल परमात्मा ही है। वही ध्येय परमात्मा। लेकिन उसे पाने के लिए ज्ञान योग आवश्यक। ज्ञान योग क्या है? बोले ज्ञान योग जो है वो अंतकरण, जैसे दृष्टांत ले लो कि अंतकरण शुद्ध सात्विक होना आवश्यक, उसी में वह ज्ञान वृत्ति परमार्थ वृत्ति बनती है। अंतकरण जिसे ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं, परमार्थ वृत्ति बनती है कि मैं सच्चिदानंद परमात्मा हूं। लोगों को पसंद आता है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवो, न में जाति शंका न में लोभ मोह, चिदानंद रूप शिवो। तो ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में वो हूं, केवल सुनने की बात नहीं है। ये जो अंतकरण की ब्रह्माकार वृत्ति है, परमार्थ है, वो बननी आवश्यक है कि यदि हमें उसे स्वीकार करें। जिस प्रकार हमें दिया प्रकट करना है, दिया जलाना है, तो सारी पाती तेल दिया रेडी कर दिया, लेकिन दिया नहीं जलेगा।
तो हम दिया सलाई के द्वारा अग्नि को प्रकट करते हैं। तो दिया सलाई से अग्नि प्रकट होकर फिर दीपक भी प्रकट हो जाता है, अग्नि उसमें प्रकट हो जाती, जल जाता है दीपक। उसी प्रकार पहले हमें परमार्थाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, ज्ञान योग, परमार्थ वृत्ति को बनाना आवश्यक है कि मैं सच्चिदानंद परमात्मा हूं। यह तत्व ज्ञान प्रकट हो जाना आवश्यक। और फिर जैसे दीपक अपनी ही ज्योत से प्रकाशित हो जाता है, परंतु दिया सलाई घिसने को प्रकाश के प्रागट्य का कारण कहते हैं। अग्नि का प्रागट्य दिया सलाई को घसने से। दिया सलाई घसेंगे नहीं तो अग्नि प्रकट नहीं, और अग्नि प्रकट नहीं होगी तो दीप ज्योत प्रकट नहीं होगी। तो जैसे दिया सलाई घिसना प्रकाश के प्रागट्य का कारण कह देते हैं, ठीक इसी प्रकार अंतकरण में परमार्थ वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति बनने के लिए परमार्थ ज्ञान योग आवश्यक है। ज्ञान योग नहीं होगा तो परमात्मा स्वयं तो ज्ञान स्वरूप है, लेकिन ज्ञान योग के द्वारा ही परमात्मा का स्वरूप प्रकट हो जाता है। तो ज्ञान योग है वो दिया सलाई, और परमात्मा दीपक की तरह स्वयं प्रकाशित। तो ज्ञान योग के बिना परमात्मा प्रकाशित नहीं हो सकता, वही स्वयं प्रकट हो जाता। तो परमार्थ वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति बनते ही ज्ञान योग से वह हमारा जो अज्ञान है, जीवात्मा वृत्ति नष्ट हो जाती है कि मैं जीवात्मा हूं। ये अज्ञान वृत्ति नष्ट हो जाती, क्योंकि अज्ञान से ही जीवात्मा होता है। और फिर कामना करता है, जीवात्मा कर्म करता है, संसार चक्र में घूमता। तो अज्ञान से जीवात्मा कामना करता है, कामना करके कर्म और फल और संसार चक्र में घूमता रहे। उसका जब अज्ञान नष्ट हो गया कि मैं जीवात्मा नहीं हूं, मैं परमात्मा ही हूं, इसलिए कहा जाता है कि परमार्थ वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति से परमार्थ ज्ञान होता है। अच्छा, ये परमार्थ वृत्ति, परमार्थ ज्ञान का मुख्य साधन क्या है? परमार्थ वृत्ति क्यों नहीं बनती? बोले इसका मुख्य साधन क्या है? तो भगवान ने इस श्लोक में कहा श्रद्धावान। परमात्मा में, वेद शास्त्र में, ईश्वर में, आचार्य परंपरा में श्रद्धा होना मुख्य साधन है। क्योंकि ईश्वर शास्त्र के द्वारा, आचार्य के द्वारा कहेगा। अब आपको ईश्वर में श्रद्धा नहीं है, वेद शास्त्र में श्रद्धा नहीं है, आचार्य परंपरा में श्रद्धा नहीं है, तो परमार्थ ज्ञान हो नहीं सकता है। तो श्रद्धा का अर्थ हुआ कि दृढ़ निश्चय, भगवान में, परमात्मा में, वेद शास्त्र में और आचार्य परंपरा में, कि ये जो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, वेद शास्त्र कह रहा है, आचार्य कह रहा है, वो 1000% सत्य है, सत्य है, सत्य है। इसमें कोई संशय या विरोधाभास नहीं। वास्तव में जो भगवान ने कहा, वेद शास्त्रों ने कहा, जो आचार्य परंपरा से कहा कि मैं जीवात्मा नहीं हूं, कर्ता भोक्ता नहीं हूं, मैं वासुदेव परमात्मा ही हूं,
ऐसा कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, वासुदेव, और फिर वेद शास्त्र भी कहते हैं, आचार्य परंपरा भी कहती है कि तुम जीवात्मा नहीं हो, तुम परमात्मा। लेकिन ये वेद शास्त्र का अर्थ यथार्थ समझने के लिए दृढ़ श्रद्धा भगवान में, शास्त्रों में और आचार्यों में होना आवश्यक। श्रद्धा के बिना वेद वाक्य पढ़ेंगे, सुनेंगे तो यथार्थ ज्ञान नहीं होगा। आजकल बुद्धिमानी बहुत है, लोग बुद्धिमानी करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, आचार्यों को सुनते हैं, भगवान को भी सुनते, लेकिन अपनी बुद्धिमानी करते, तो उसमें संशय रहता है, विरोधाभास आता है। बुद्धिमानी में होगा, जो लोग बुद्धिमानी करते हैं, तर्क करते हैं, उनको संशय होगा, उनको विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन होगा, और उसमें पड़े रहे। ये संशय और विरोधाभास का निवारण श्रद्धा से ही हो। बिना श्रद्धा के संशय और विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन दूर नहीं हो। इसीलिए श्रद्धा के बिना यदि वेद वाक्य पढ़ोगे तो यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। शब्द ज्ञान है ना, शब्द है, वाक्य है। अब वो शब्द और वाक्य के लिए दृढ़ श्रद्धा होना आवश्यक है। बिना श्रद्धा के यदि वेद वाक्य, आचार्य के वाक्य, भगवान के वाक्य सुनने से या पढ़ने से ज्ञान नहीं हो सकता, बुद्धिमानी से नहीं हो सकता। तो शब्द और वाक्य जो है, वो भी वाक्य हम सुनते हैं, लेकिन उसमें अनेक प्रकार के संशय, विरोध, विपर्य, विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन बने रहते, तो उसके कारण वह श्रद्धा की आवश्यकता रहती है। जैसे हमको लगता है कि अरे मैं एक छोटा सा जीवात्मा, दीनहीन, अनादिकाल से संसार चक्र में पड़ा, पापी पुण्य, धर्म अधर्म योग करता रहा, मैं कैसे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा हो सकता हूँ। लेकिन वेद शास्त्र, भगवान कहते हैं, आचार्य परंपरा कहती है कि तुम हो। वेद शास्त्रों ने ऐसा नहीं कहा कि तुम परमात्मा हो जाओ, योग साधना करके तुम परमात्मा हो जाओगे भविष्य काल में, यानी जन्मांतर में, ऐसा नहीं कहा। तुम हो, परमात्मा ही हो जाने की बात है ही नहीं। अभी यहाँ इसी वक्त तुम परमात्मा स्वरूप हो। अगर हो जाओगे ये बात आएगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए वेद ने स्पष्ट कहा है कि तुम परमात्मा ही हो, इसी क्षण, अभी, यहाँ, जैसे हो वैसे, जिस हाल में, बेहाल में, तुम परमात्मा स्वरूप ही हो। जैसे वो पात्र है, जिस हाल में, बेहाल में, जैसा है वैसा, वो स्टेज के ऊपर जो पात्र है वो कलाकार ही है। कलाकार के सिवा पात्र हो ही नहीं सकता। जब तक वेद वाक्य का पूर्ण संशय, विपर्य, विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन से रहित श्रद्धा पूर्वक उसे स्वीकार नहीं कर, दृढ़ श्रद्धा होना आवश्यक, तो वह अत्यंत श्रद्धा की बात, श्रद्धावान, जो धनवान होता है, अत्यंत धन वाला है, धनवान, ऐसे श्रद्धा तो सबको होती, लेकिन श्रद्धावान कहा, अत्यंत श्रद्धा, वो अत्यंत श्रद्धावान जो है
उसके द्वारा ही वो परमार्थ को यथार्थ जान सकता है। ये तुम परमात्मा स्वरूप हो, ये वेद कहता है। इस ज्ञान से घबरा कर अनेक संप्रदाय हो गए खड़े। आज जो दुनिया में संप्रदाय चल रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी। हिंदू कहते हैं हम तो भगवान के दास हैं। इस्लाम कहता है कि हम अल्लाह के बंदे हैं। ईसाई कहता है कि हम गॉड, ईश्वर के सेवक हैं। जैन कहते हैं हम तीर्थंकर के सेवक है, उपासक है। बौद्ध कहते हम शून्य के उपासक है। पारसी कहते हम अग्नि के उपासक है। सब अपने अपने संप्रदाय खड़े कर। तो कोई ऐसा नहीं कहता है कि मैं परमात्मा हूं। केवल हमारा वेदांत, वेद शास्त्र, भगवद गीता कहती है, उपनिषद कहता कि तत्वमसि, तुम परमात्मा स्वरूप हो। अब ये वेद ने कह दिया, 9 बार कहा उपनिषद में, आपने पढ़ा हो तो, तत्वमसि तत्वमसि श्वेत केतु, तुम परमात्मा स्वरूप ही हो। तो यह परमार्थ अर्थ समझना आवश्यक है। तो ये द्वैतवादी आ जाएंगे, ये सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, वो कहते तू ईश्वर का दास है, तुम दास ही रहोगे, ईश्वर नहीं हो सकते। कोई मुस्लिम व्यक्ति कहे कि मैं अल्लाह हूं, तो उसे गला काट देंगे वो लोग। अरे तू अल्लाह कैसे हो सकता है, अल्लाह तो एक है। तू ईश्वर का दास हो सकता है, बंदा हो सकता है, अल्लाह का बंदा हो सकता है। इसीलिए जो वेद ने कहा कि तुम ही परमात्मा हो, तत्वमसि महावाक्य कह दिया। लेकिन ये लोग कहे नहीं, तुम ईश्वर का एक हिस्सा हो, एक अंश हो। ममैवांशो जीव लोके, तुम मेरा अंश हो, भगवान ने की। अरे भाई, भगवान ने वहां परमार्थ दृष्टि से कहा, ईश्वर का अंश नहीं, ईश्वर का स्वरूप। बुदबुदा जल का अंश नहीं, जल का स्वरूप है। जीवात्मा परमात्मा का अंश नहीं, परमात्मा का स्वरूप है। इसीलिए तत्वमसि कहते, तुम परमात्मा ही हो। लेकिन अनेक प्रकार के वाद विवाद, संप्रदाय की बुद्धि भ्रष्ट जिसकी हो गई है, आज के समाज में देखा जाए तो सारे संप्रदायवादी, ये सब जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन संप्रदायवाद, सारी बुद्धि द्वैतवादी वाद विवाद में फंस गई है। उनका आधार यही है कि वेद तो कहता है, लेकिन इनको संशय है, विपर्य है, विरोधाभास है, परस्पर कॉन्ट्राडिक्शन है, शब्द वृत्ति इतने हैं कि उसे विवाद उत्पन्न करते ही रहे। तो इसमें वो मैं परमात्मा ही हूं मानना बहुत कठिन हो जाता है। और आज के युग में इतने संप्रदाय, इतने आप सुनते हो ऑनलाइन, इंटरनेट पर सब अपना। तो ये आज के युग में ये मानना अत्यंत कठिन हो जाता है कि वेद व्यास ने कहा है कि मैं परमात्मा ही हूं, तू परमात्मा, तत्वमसि। अरे भगवान ने कहा, वेद शास्त्रों ने कहा, आचार्य परंपरा ने कहा कि तुम ही परमात्मा हो। इस वेद वाक्य, महावाक्य में अत्यंत श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा होना आवश्यक।
कि वेद वाक्य में अत्यंत श्रद्धा विश्वास होना आवश्यक, लेकिन मनुष्य इसमें श्रद्धा नहीं करे। वो देखेगा सामने भौतिक विषय है तो रुपया पैसा में नोट में श्रद्धा करेगा, विश्वास करेगा, पत्नी में बच्चे में विश्वास करेंगे, श्रद्धा करेगा, परिवार में पैसे पद प्रतिष्ठान मेडल मिल गया तो मेडल में विश्वास करेगा, श्रद्धा करेगा। तो भौतिक विषय में विश्वास करता है, श्रद्धा कर, योग में भी श्रद्धा करता है, देवी देवताओं में भी श्रद्धा विश्वास करता है। वह तो मानेंगे कि हमारे जितने भी भौतिक अनुभव है, आध्यात्मिक अनुभव है, दैवी अनुभव है, ये सब हमारे अनुभव है, वो गलत कैसे हो सकते हैं। इसलिए मेरा अनुभव, मैंने संसार का जो अनुभव, वो संसार सत्य है। मेरे अनुभव से, मेरी अनुभूति से मैंने संसार को सत्य प्रमाण पत्र दे दिया है। वो संसार गलत कैसे हो सकता। वेद वाक्य कहता है कि तुम तो परमात्मा हो, ये सब तुम्हारा अनुभव है जो संसार का, भौतिक अध्यात्म दैव, ये सारे असत है, मिथ्या है, भ्रम है, भ्रांति है, स्वप्नवत है, कहता है। फिर भी हम नहीं माने, कहेंगे मैं कर्ता भोक्ता हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मेरा जन्म हुआ है तो मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, ये हमारी बुद्धि स्वीकार नहीं करती। हाँ, वेद कहता है, भगवान कहते हैं, आचार्य परंपरा में कहते हैं कि तू परमात्मा ही है, तेरे जन्म मरण का प्रश्न ही नहीं। अनादि अनंत आत्मस्वरूप परमात्मा का जन्म मरण कहां से। लेकिन हम उसे नहीं मानते। हमारे सारे अनुभव भौतिक अध्यात्म दैव अनुभव से विरुद्ध ये वेद वाक्य कह रहा है कि तुम परमात्मा ही हो। लेकिन उसमें हमें परम श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा, अत्यंत श्रद्धा न होने के कारण हम उसे स्वीकार नहीं करते। वेद चाहे कुछ भी कहे, आचार्य चाहे कुछ भी कहे, भगवान, लेकिन हम तो ये संसार का अनुभव कर रहे, सत्य है, वो मिथ्या असत गलत कैसे हो सकता। ये भौतिक अध्यात्म देव संसार जन्म से मरण तक हमने अनुभव किया है, ये गलत मिथ्या असत भ्रांति स्वप्नवत कैसे हो सकता है। ये तो मेरा अपना अनुभव है। इसीलिए इसको स्वीकार करना है तो वह दृढ़ श्रद्धा, अत्यंत श्रद्धा वाला होगा। इसलिए श्रद्धावान, ये श्रद्धावान शब्द समझ ले, श्रद्धा वाला नहीं, श्रद्धावान। वही परमार्थ योग हेतु योग्य साधन है, सबसे मुख्य साधन है श्रद्धावान। भगवान आगे भी कहेंगे 9वें, श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धावान परमार्थ को सिद्ध कर ले। कहेंगे ठीक है, ये सब योग साधना, ये सब शास्त्र की बातें सुनने की। कोई मुझे कहे कि तुम राजा हो, तुम इंद्र हो, तुम आदित्य हो, तो वो लोग मुझे दंडित करेंगे। राजा को मैं कहूं मैं राजा हूं तो कहेगा उसे जेल में बंद कर दे, कि तुम झूठ बोल रहे हैं। इसी प्रकार जितने भी देवी देवता है, यदि कहो कि मैं तुम्हारे पद वाला देवता हूं तो हमें दंडित करेंगे। हाँ, एक शिव जी है, वो कहेंगे शिवो हम तो प्रसन्न हो। ये परमात्मा की विशेषता है, परमेश्वर ही हमें अपना स्वरूप बताते हैं। वो शिव जी कहे कि हाँ तुम शिव स्वरूप ही हो। मद गते नांतरात्मा, जिसका अंतरात्मा परमात्मा स्वरूप हो गया है, मुझमें एक रूप हो गया है, वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो इस परमार्थ योग हेतु ध्यान योग का प्रयोग में जो कहा
कि जो तुम हो वो परमात्मा ही हो, तत्वमसी। ये साक्षात्कार के लिए कहते, जो इसको स्वीकार कर लेता है, इसमें स्थित हो जाता है कि हाँ मैं ही परमात्मा स्वरूप हूं, हम ब्रह्मास्मि, तो सभी योगियों में श्रेष्ठ हो जाता, परमार्थ ज्ञान योगी है ना। तो इस प्रकार यहाँ भगवान ने, वह इस भगवतमय स्वरूप को भजता है, अपने परमार्थ स्वरूप को भजता है, वह सभी योगियों में परम श्रेष्ठ मान्य है। तो इस प्रकार इस ध्यान योग अध्याय के अंदर हमने प्रारंभ किया था कर्म योग से। फिर कर्म योगी सन्यासी का निरूपण करने के बाद, जब कर्म योगी का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो वह ध्यान योग के योग्य हो जाता है। कहीं अंतःकरण की शुद्धि का पता कैसे चले? बोले वैराग्य से। जब हमारे अंतःकरण में अशुद्धि क्या है? राग द्वेष। जब तक संसार के विषय में राग द्वेष है वही अशुद्धि। जब राग द्वेष समाप्त हो गए तो वैराग्य दृढ़ हो गए, तो निष्काम कर्म योग का काम पूरा हो गया। अब ध्यान योग में लगा। ध्यान कैसे किया जाए ये भी भगवान ने बता दिया कि परमार्थ ध्यान योग में कैसे लगा जाए, विधि विधान क्या है। पर अब अर्जुन को प्रश्न करना था कि किसका ध्यान करें, ध्येय परमात्मा। लेकिन अर्जुन ने प्रश्न नहीं पूछा। प्रश्न तो बनता है कि भाई किसका ध्यान करें। आप जो वसुदेव देवकी के यहाँ जन्म लिए श्री कृष्ण का ध्यान करें, या विष्णु अवतार विष्णु भगवान का ध्यान करें, या सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप से आपका ध्यान करें, किसका ध्यान, यह प्रश्न बनता है। और उसी का उत्तर अब भगवान देने जा रहे हैं, क्योंकि भगवान अत्यंत दयालु आचार्य है। वो बिना पूछे, जैसे माता पिता बिना पूछे ही अपने संतान को उपदेश करते हैं, वैसे ही भगवान भी बिना पूछे ही अनुग्रह करके अर्जुन को अब ध्येय परमात्मा तत्व का ज्ञान विज्ञान योग अगले अध्याय 7 में बतलाएंगे। इस पर हम विचार करेंगे प्रारंभ अगले सोमवार। तो इस प्रकार यहाँ पहले 6 अध्याय जो है कर्म योग, 7 से लेके 12 भक्ति योग, और 13 से लेके 18 ज्ञान योग। तो जीव, ईश्वर और एकत्व परमेश्वर, 3 तत्व का निरूपण इसमें किया जाए। कर्म योग है जीवात्मा का तत्व का रहस्य, भक्ति योग है ईश्वर तत्व का रहस्य, और ज्ञान योग है परमेश्वर तत्व का रहस्य। ये भगवान आगे कहेंगे, तो इस पर हम आगे विचार करेंगे। इस प्रकार आज ये अध्याय समाप्त हुआ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम ध्यान योगो नाम षष्ठोऽध्यायः संपूर्णम्। तो इस प्रकार ये 6ठा अध्याय समाप्त हुआ, और इसमें अंतिम श्लोक में भगवान ने कह दिया कि दुनिया में जितने भी योग, सर्वेशाम योगिनम, संपूर्ण योगियों में जो अत्यंत श्रद्धावान, परम श्रद्धावान कहते, जिसका अंतरात्मा परमात्मा में लग गया है, भगवान की सेवा भक्ति निष्काम योग, वह निष्काम योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे है, और मैं भगवान का समर्पित, भगवान का ही सेवा करता हूं। तो लगा है भगवत में भजन का, लेकिन वो अपने भगवत भाव से सेवा करता है, अपनी ही सेवा करता है।
जैसे माता पिता संतान की सेवा करते, शिशु की सेवा वो अपनी ही सेवा करते, अलग समझ के नहीं करते। माता पिता जो अपने संतान शिशु को मान, शिशु भी माता पिता को अपना समझ के, तो इस तरह परस्पर एकत्व होता है। और वही सर्वश्रेष्ठ परम श्रेष्ठ कहा। परम श्रेष्ठ योगी मान्य है, भगवान ने माना है कि जो परमार्थ में जुड़ा हुआ है। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ये 5 मिनट है, किसी भी साधक को कोई प्रश्न है पूछ सकते। ठीक है, आज उपस्थित है रूपेश पाटिल होस्ट है, भद्रेश होस्ट है, अनंत कुलकर्णी, अंजलि जोशी, अनुराधा जेठे, आरती जादव, आशा कोटक, जीवी कुमार, गीता मेनन, हेमा कोटक, लीला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, माधवी आचार्य, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, नैना पुरोहित, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोहलकर, संजीवनी श्रीरंग रानड़े, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, स्वरा धूमल, उर्वशी और उषा मेनन। तो आज इतने साधक उपस्थित है। कल हम इसको अध्याय का संक्षिप्त 10-10 श्लोक का 5 दिन संक्षिप्त व्यंगावलोकन करेंगे। तो कल से 5 दिन तक ये 47 श्लोक है, तो रोज 10-10 श्लोक का सार दर्शन करेंगे। उसके बाद सोमवार को ज्ञान विज्ञान योग का प्रारंभ करेंगे। तो भगवान का स्वरूप ज्ञान और विज्ञान, तो ये बहुत ही महत्व का विषय है, इसका ध्यान कर सकते हैं। तो ध्यान ध्येय ध्येय तत्व का निरूपण, उस पर विचार करेंगे। फिर सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय
सभी साधकों को आज का ओम नमो ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम सबको नमो नारायणाय स्वामी ओम सबको नमो नारायण स्वामी जी। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय होश से ओम निवेदन नारायण है स्वामी जी। सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य ओम सत्संग नारायणाय। हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।